दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 20 तारीख को जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी किस हिसाब से बिहेव करेगी। ठीक। और एफआईडीआई का डाटा आखिर क्या कहता है कि अगर एफआईडीआई का डाटा पॉजिटिव होगा तो मार्केट के थोड़े चांसेस रहेंगे ऊपर की तरफ उठने के, अगर एफआईडीआई का डाटा नेगेटिव होगा तो नीचे गिरने के थोड़े चांसेस रहेंगे। तो हम एफआईडीआई के डाटा को भी देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मार्केट में सिर्फ 1200 करोड़ रुपए डाले गए हैं और 1200 करोड़ रुपए डालने के लिए जितने भी मार्केट में पैसे 1200 करोड़ रुपए डाले गए हैं, इससे मार्केट उतना ऊपर नहीं उठ सकता। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर उठाना है तो कम से कम 12,000 करोड़ रुपए लगेंगे, तब जाकर के मार्केट ऊपर उठती है। ठीक है, तो ये है थोड़ा मोटा अंदाज़ा। क्योंकि मैंने जितना भी एनालिसिस किए हैं ना, उसमें ये देखा है कि जब से ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में डाला जाता है तो मार्केट एकदम से अपवार्ड की तरफ चलती है, यानी कि ऊपर की तरफ चलती है। और जब पैसा काफ़ी निकाला जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ चलती है। मैंने ये चीज़ एक बार एनालिसिस करके देखी है, जो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने 1200 करोड़ रुपए मार्केट में डाले गए थे, मैंने यही बताया था कि उतनी ऊपर नहीं उठ पाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ऊपर गैप अप ओपन हुई और उसके बाद नीचे की तरफ चल पड़ी, यहाँ से सीधी डायरेक्ट नीचे की तरफ चल पड़ी। क्योंकि 1200 करोड़ रुपए का उतना फ़ायदा नहीं होता, मार्केट 1200 करोड़ रुपए में इतनी ऊपर नहीं उठ सकती। ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे एफआईडीआई के डाटा को कि एफआईडीआई का डाटा क्या कहता है और किस हिसाब से 20 तारीख को फिर मार्केट चलने वाली है। साथ में दोस्तों आपको लेवल बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे जो कि आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, कहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हो और कहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो, ये आपको लेवल के आधार पर पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी ध्यान से देखा करो, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आप वीडियो पूरी देखते हो ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बहुत कुछ बताता रहता हूँ। ठीक है, जब भी हर रोज़ नया नया एनालिसिस करता हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम एफआईडीआई के डाटा को देखेंगे कि एफआईडीआई का डाटा आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों एफआईडीआई के डाटा के आधार पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एफआईडीआई एक्टिविटी की वेबसाइट पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी आज बाइंग हुई है और सेलिंग हुई है। तो इसी छोटे मोटे आधार पर हम देखेंगे कि कल मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगी। एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है करोड़ों में वैल्यू और यहाँ पर लिखी हुई है 19 तारीख, यानी कि आज में जितनी बाइंग और सेलिंग हुई है तो उस हिसाब से कल मार्केट थोड़ा मोटा बिहेव दिखाने वाला है। ओके, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर 1000 करोड़, 300 करोड़ और 1300 करोड़ कितने हो गए, ये मार्केट से निकाले गए हैं। यानी कि इसमें मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 2 और 2600 करोड़ रुपए हो चुके हैं आराम से। 2600 करोड़ और ये 2600, 2700, 2700, 2800, 2800, 2900 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले गए हैं। अब 2900 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले गए हैं। ओके, अब डाले कितने गए हैं वो और देख लेता हूँ। डाले गए हैं 4400, तो इसका 4100, ये 4100 में जोड़ करके इसमें से अगर घटा भी दूँ तो ये हो जाएगा अपने पास से 2, 11, 9 और 2, 11, 1, 1200 करोड़ रुपए। फिर से 1200 करोड़ रुपए बच गए हैं। अब फिर से भी मतलब 1200 करोड़ रुपए बच गए हैं। तो हम इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि मार्केट में अगर 1200 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है तो मार्केट ऊपर की तरफ होने वाली है, नहीं कह सकते भाई। 1200 करोड़ रुपए में मार्केट पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मार्केट को उठाने का काम आपको पता है पैसों का काम है, सारा खेल पैसों का है। पैसे ज़्यादा से ज़्यादा डाले जाएंगे मार्केट में, मार्केट उसी हिसाब से फिर ऊपर की तरफ चलती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से निकाले जाते हैं तो फिर नीचे की तरफ कर्व अपने आप को दिखाती है। तो ये चीज़ है, हमने एफआईडीआई के डाटा को देख लिया है। एफआईडीआई का डाटा कम से कम 1200 करोड़ रुपये दिखा रहा है पॉजिटिव में, यानी कि 1200 करोड़ रुपये में बाइंग हुई हैं। ओके, तो अभी वापस मैं चार्ट पर आता हूँ, वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस हिसाब से कल बैंक निफ्टी बिहेव करेगी। तो दोस्तों अभी हमने एफआईडीआई के डाटा को देखा तो उसमें देखा कि 1200 करोड़ रुपए मार्केट में डाले गए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1200 करोड़ के आधार पर ये नहीं कहूँगा कि मार्केट ऊपर की तरफ होने वाली है, क्योंकि बाइंग हुई है तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं, क्योंकि 1200 करोड़ रुपये में मार्केट उतनी ऊपर जाती ही नहीं है।
ओके। अगर जाएगी तो वो अलग हिसाब से जाएगी। अगर चलती हुई मार्केट के बीच में कोई बंदा पैसा डाल रहा है मार्केट से निकाल रहा है, डाल रहा है चौखे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसे डाल देता है, तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकती है। ओके। तो अभी जो लेवल है वे रह गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट में कम से कम 12,000 13,000 करोड़ रुपए तक डाले जाते ना, तो कुछ ऐसा हो सकता था कि भाई हाँ मार्केट ऊपर की तरफ होने वाली है। ओके। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो लेवल है ना, ये नोट करो आप एक बार, 43,398, ये जो लेवल है ना, इसको नोट कर लो आप एक बार। अगर इस लेवल से नीचे की तरफ चली जाती है मार्केट, तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन आराम से बढ़ा लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो दोस्त अपनी वीडियो पूरी देखेगा उसी को ये अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ये बात मैंने साफ साफ स्पष्ट बोल दी है। और फिर इसको निकालते ही और इस पॉइंट तक अपना टारगेट रहेगा 43,000 के पॉइंट तक का। ठीक है, ये रहा 43,000 तक का। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 43,398 तक का। ठीक है, जैसे इसको क्रॉस करती है हम पुट साइड की पोजीशन आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो इस टारगेट इसके बीच में अगर हमें बढ़िया मोमेंटम मिलता है तो बढ़िया पैसा बना करके हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ओके। डाउन साइड में पहली बार मैंने बता दिया है, अगर यहीं पर मार्केट ओपन होते ही अप साइड मोमेंटम दिखाने लग जाती है। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना नीचे का, ये जो पॉइंट है ये 43,540 का पॉइंट है। ओके, 43,540 का पॉइंट है। इस पॉइंट से मार्केट जैसे ही इस पॉइंट को रिटेस्ट भी कर सकती है, इससे क्रॉस करती है, तो छोटा मोटा टारगेट हम यहाँ तक बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ तक ही बना सकते हैं। ओके। और इस पॉइंट को जैसे ही अपसाइड मोमेंटम करेगी तो यहाँ पर भी छोटा सा टारगेट, लेकिन बड़े वाला टारगेट अपना ये रहेगा। ठीक है, ये कितने पॉइंट का है ये नोट करो आप एक बार, ये है 43,932 का, ये आप नोट कर सकते हो। मैंने पिछले 3 से 4 दिनों से जो लेवल मैं बता रहा हूँ ना, उसी हिसाब से मार्केट चल रही है, क्योंकि जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो लेवल पीछे से मार्केट में रीटेस्ट हुए हैं कहीं ना कहीं से। जैसे कि इस लेवल पर आकर के मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखाई दिया है, यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गई है, यहीं से फिर से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गई है। ओके, और यहाँ से नीचे की तरफ गई है। तो ये जो पॉइंट मैं लेवल बता रहा हूँ आपको, ये जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं से देखो एक मोमेंटम फिर से डाउन साइड में देखने को मिला है आपको। ओके, और यहाँ से भी एक मोमेंटम, इस लेवल से मोमेंटम आपको नीचे की साइड देखने को मिला है। और हाँ दोस्तों, इतना हो सकता है अगर मार्केट थोड़ी पॉजिटिव हुई तो अगर इन लेवल को क्रॉस करती चलती है तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई रहेगा, इसको तोड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे मार्केट के कि इसको तोड़ दें। ठीक है, अगर इसको तोड़ देती है मार्केट तो फिर हमारे पास एक और चांस बच जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को रीटेस्ट जरूर करेगी मार्केट, और जैसे इस पॉइंट को रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आएगी तो हम दोनों साइड की एंट्री लेंगे, कॉल साइड की यहाँ पर और पुट साइड की इस पॉइंट पर। ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों, ये इस लेवल को भी एक बार यार नोट कर लो, क्योंकि फिर बाद में कहोगे भाई बताया नहीं था आपने। ठीक है, 44,058 का ये जो लेवल होते हैं ना, यहाँ पर कॉल और पुट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यहीं पर कॉल लेते हैं और लोग यहीं पर पुट लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लेवल लगाने का नहीं पता, सपोर्ट का नहीं पता, रेजिस्टेंस का नहीं पता। ठीक है, बस दिक्कत यही है कि सपोर्ट लगाना नहीं आता, रेजिस्टेंस लगाना नहीं आता, तो बस यही दिक्कत है। जिन लोगों को लगाना आता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वे अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी, तो जिन लोगों को इनको पता है कि ये अपना सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि पीछे से आ रहा है ये सपोर्ट, इस साइड से पीछे से आ रहा है, यही सपोर्ट आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। जिन लोगों को पता था कि ये सपोर्ट रहने वाला है, तो उन्होंने यहीं पर इस पॉइंट पर क्या कर लिया, पुट बाय कर लिया, और आराम से इतने पॉइंट का क्या कर लिया, प्रॉफिट बना लिया। बस यही बात होती है दोस्तों। और जितने भी लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ना, पीछे से कहीं ना कहीं से रीटेस्ट जरूर हुए हैं। ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, और ये इसका डाउन साइड का है। सीधी सी बात ये दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको अभी नोट कराए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चलती हुई मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, मूविंग एवरेज वाला भी हम लगा करके, इंडिकेटर लगा करके पैसा बना सकते हैं। और देखो, 3 से 4 ट्रेड ही बहुत होती है दोस्तों, ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो मार्केट में पैसा गंवा दोगे। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार चलो, सिर्फ स्ट्रैटेजी के।
जो दोस्तों स्ट्रैटेजी के अनुसार चलेगा वो आराम से पैसा बना लेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सारे जो लेवल मैंने ड्रा किए हुए हैं ना, ये पीछे से कहीं ना कहीं से मार्केट में रीटेस्ट जरूर हुए हैं। जैसे कि ये देखो, ये लेवल नीचे से रीटेस्ट करके ऊपर की साइड गया है, यहीं से भी रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर साइड गई हुई है, ठीक है। और पीछे से कहाँ पर गई हुई है, ये देखो इसी पॉइंट से रीटेस्ट करके मार्केट गई हुई है ऊपर की साइड, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने 4 से 5 लेवल आपको बता दिए हैं, जहाँ पर जैसे ही क्रॉस करती है हम कॉल और पुट की एंट्री बना लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये बात होती है। देखो मैं थोड़ा सा अंदाज़ा ये जरूर बता देता, अगर मार्केट में कम से कम 15,000 करोड़ इस तरीके से मार्केट में डाले जाते हैं कि 15,000 करोड़ हो गया, 16,000 करोड़ हो गया, 17,000 करोड़ रुपए में बाइंग हुई है, 10,000 करोड़ रुपए में बाइंग हुई है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि मार्केट थोड़ा अपसाइड मोमेंटम में होगी। अब 1200 करोड़ रुपए में मार्केट में इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं आपको एनालिसिस करके कि भाई मार्केट अप साइड रहेगी या फिर डाउन साइड रहेगी। हाँ, मैंने इतना ज़रूर बता दिया दोस्तों आपको कि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले भाई, ठीक है। इन्हीं लेवल के बीच में हम अपना पैसा बना करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल है दोस्तों। बाकी अगर लाइव आ पाऊँगा तो आपको लाइव में भी बता दूंगा कि किस हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। तो सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी चैनल पर नए जुड़े भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक घंटे वाला बटन जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।